हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, पूजा हो गई है तो सोचा आज का व्लॉग शुरू करते हैं पूजा से ही। आप लोगों को भी भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ, धूप आरती दे देती हूँ। तो पूजा के बाद अब मैं सीधा चलूँगी किचन में। और लड्डू गोपाल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इस वुलन ड्रेस में, क्योंकि बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस है, वाइन और पीच कलर की। तो कैसे लगे लड्डू गोपाल? और कुछ कमेंट्स आपके आते हैं कि लड्डू गोपाल के दर्शन करना अच्छा लगता है आपको, तो इसलिए मैं जो है करा देती हूँ आपको दर्शन। किचन में आई और पराठे बनाना मैंने शुरू कर दिए हैं। ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए बनाया है सिंपल चीज़ पराठा, और फिर उसके बाद मैंने भरवा पराठे बनाए हैं मिक्स, गोभी मूली सब कुछ ऐड कर दिया है, और अनियन वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे शेयर नहीं किया, भूल गई, दिमाग से निकल जाता है कई बारी। तो जल्दी जल्दी में स्टफिंग तैयार कर ली और फिर पराठे बनाने शुरू करे। हालांकि बना चुकी हूँ इस टाइम पे, बाद में ही फिर मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी। वो हल्की सी क्लिप हंस ने ऐसे ही हाथ में कैमरा लेके कर दी थी। तो बस यहाँ पे मीडियम सी आंच पे इनको मैं अच्छे से सेक रही हूँ। और किस किस को भरवा पराठे खाना विंटर में पसंद है, क्योंकि सर्दियाँ अच्छी खासी पड़ रही हैं और इसमें भरवा पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर बच्चे घर पे हों, तो बच्चे घर पे हैं आज, इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई और पराठे ही मैंने बना दिए। ये देखिए पराठा कितना अच्छा सिका है, अंदर से बहुत ही टेस्टी पराठे बनके तैयार हुए हैं। आज सर्विंग मैंने नहीं दिखाई, चटनी हो, मक्खन हो या फिर अचार हो चाहे, तो फिर मज़ा ही आ जाता है सर्दियों के सीज़न में इस तरीके से गरम गरम पराठा देखकर। हेलो जी, नाश्ता हो गया है। मूली के पराठे खा लिए हैं, बहुत टेस्टी वाले। और अब क्या करने वाले हैं हम नन्नू को हम वो करा रहे हैं। और नन्नू को देख लो पहले। नन्नू है यहाँ पे, नन्नू यहाँ पे है। और अब हम जा रहे हैं, मैं और भैया जा रहे हैं हमें ज़रा हमारी जो छोटी सी फोल्डिंग है ना बाहर, उसको दोबारा से बुनवाना है, क्योंकि उसकी दीवार ख़राब हो गई है। काफ़ी टाइम हो गया ना, धूप में रह रहे हो जाती है। ये देखो फोल्डिंग आ गई है बाहर। भैया पता नहीं क्या कर रहा है, भैया सफाई अभियान चला रहा है। तो अब हम चलते हैं और फोल्डिंग दे के आते हैं बुनवाने के लिए। साथ साथ तो क्या लाएंगे, अभी तो टाइम लगेगा इसमें, तो पहले दे के आते हैं। चाले भैया, चलो। हाँ जी, तो ठीक 15 या 15 मिनट हुई होंगी। 15 मिनट बाद हम घर आ गए हैं दोबारा। पोपट हो गया है हमारा। हमें वो अंकल ही नहीं मिले जो काट बुनते हैं, तो वहाँ तो हमें कोई मिला नहीं, तो हम आ गए घर। और हमने अपने देसी जुगाड़ से खाट को काम चलाओ कर दिया है। हमने इस पे बड़े वाले स्टेपल मार दिए जहाँ जहाँ से भी ये निकल रही थी। तो एक हफ्ते का काम चल गया है। अब एक हफ्ते बाद दोबारा ट्राई मारेंगे। अब करते हैं दूसरा काम। दूसरे भी बहुत काम है आज। मैं तो चलता हूँ शॉप पे। शॉप पे थोड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं, वो लाने हैं, वहाँ भीड़ हो रही है। तो चलिए चलते हैं। बच्चे आ गए हैं पर काम नहीं हुआ, तो बस मैं भी लग गई थी अपने काम पे। आज मेरा काम है मक्खन निकालने का, तो बस वही मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि आज शॉप पे अंश चला जाएगा तो मैं करूँगी घर के काफ़ी सारे काम। तो सबसे पहला काम, बड़ा काम होता है मलाई से मक्खन बनाना, घी बनाना, मतलब जिस दिन का भी नंबर होता है। तो आज मैं ये कर रही हूँ। और सर्दियों में ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा ना इसमें गुनगुना पानी डालो और बहुत जल्दी से मक्खन आ जाता है, बहुत ही अच्छा। तो ये करूँगी और उसके बाद फिर मैं चलूँगी बेडरूम से ही करूँगी, दोनों बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। पर पहले सोचा कि मैं मक्खन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं वो काम करूँगी, क्योंकि मक्खन मैं पकने के लिए रख दूँगी और फिर बाद में ही किचन अपनी क्लीन करूँगी। आपको पता ही है किचन जो है काफ़ी फैल जाता है सुबह के टाइम, और फिर इसमें भी जो है थोड़े छींटे वीटे जाते हैं, तो इसलिए। तो बस अब मैं मक्खन निकाल देती हूँ। फिर मक्खन को अच्छे से पानी से धुल लूँगी, ठंडा पानी डाल के।
तो बहुत ही बढ़िया सा मक्खन तैयार हो जाता है। और बस फिर इसको साथ के साथ मैं पकना रखूँगी, तब तक मेरा मक्खन भी पक जाएगा और मेरे जो है बेड भी, दोनों बेडरूम भी रेडी हो जाएंगे। क्योंकि बेडशीट मुझे चेंज करनी थी तो वो मैं कर लूँगी। तो इसको मैं साथ साथ रख देती हूँ। बीच बीच में ना एक काम के साथ साथ दूसरा काम हो जाता है, और घी बनाने का काम ऐसा है उसमें टाइम लगता है, तो बीच बीच में मैं उस पर नज़र रखती रहूँगी, बीच बीच में देखती भी रहूँगी। और यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करके फिर दोनों ही मैं बेडशीट चेंज करूँगी। विंटर की जो बेडशीट है मैं इतनी जल्दी चेंज नहीं करती, क्योंकि एक तो घर में छोटे बच्चे नहीं हैं और फिर दिन भर कोई घर में रहता भी नहीं है, बस रात में सोना होता है बस। और जो खाना वाना खाते भी हैं बेड पे ही खाते हैं। खैर मैं ये नहीं बोलूँगी कि बेड पे नहीं खाते, तो अलग से मैं एक कपड़ा बना के रखती हूँ बड़ा सा, जिसको मैं डाल लेती हूँ और फिर उसको हटा देती हूँ। तो बेड पे कुछ गिरता ही नहीं है, ना ही कुछ गंदा होता है। तो बस आज फिर भी मन में लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है तो बेडशीट चेंज कर लेते हैं। और मुझे थोड़ा सा रहता है कि मतलब अच्छे से पैर वैर धुल के ही हम बेड पे आते हैं, सब चेंज वेंज करते हैं, तो तभी मेरा थोड़ा सा अलग रहता ही है वो आपको शायद पता लग भी गया होगा अब तक इतने सालों में। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है ये वाली बेडशीट, और 2 बेडशीट निकाल ली हैं साथ साथ, क्योंकि उधर वाले में भी गर्म ही डालूँगी। अभी एक रूम में नहीं सो रहे हैं सब, दोनों बच्चे उधर सो जाते हैं, तो दोनों ही बेड, क्योंकि सब बड़े हो गए हैं तो छोटे बच्चे नहीं हैं कि एक बेड पे ना अब 3 आते ही नहीं हैं, 2 ही आते हैं। तो जैसे होता है 2 इधर सो जाते हैं, 2 उधर सो जाते हैं, इस तरीके से रहता है। तो दोनों पे ही मैं गर्म बेडशीट डालूँगी। काम विंटर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दियों का जो सीज़न होता है ना, उसमें कपड़े इतने ज़्यादा धुलने लगते हैं, और सभी के घरों में यही होता है, ये नहीं कि मेरे घर में होता है। देखो गर्मी में कॉटन की बेडशीट होती है, इतनी हैवी नहीं होती, वूलन होती है, तो ये हैवी होती है। फिर अपने आप को ही देख लो हम कितने कपड़े पहन के रखते हैं। मुझे गर्मी का सीज़न थोड़ा अच्छा लगता है, सर्दियों का मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल तक रहता है, तब तक चलता है, क्योंकि मेरे सर में रहता है दर्द। अगर हल्की सी भी ठंडक घुस जाए तो बहुत मतलब दर्द होने लगता है। तो मुझे ना सर पे शॉल लेने की या स्कार्फ लेने की आदत है। कैप वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ, फिर खुजली आने लगती है वूलन वाली, तो मैं कपड़े वाला अपना स्कार्फ रखती हूँ, वो बांधती हूँ। फिर मैंने जो है हटा दिया था, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग क्या, बहुत लेडीज़ ऐसी ही हैं जिनके सर में मतलब खाली सर ऐसे ही खाली रखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे सर को कवर करके रखना पड़ता है। शॉप पर तो हालांकि मैं रहती हूँ, पर वहाँ पे थोड़ा सा अंदर अंदर रहती हूँ तो चल भी जाता है। और मैं ऐसा नहीं है, शॉप पर भी जो है शॉल अपने सर पे रख लेती हूँ, बल्कि बच्चे मना करते हैं, मम्मी ऐसे कौन ओढ़ता है। मैं ओढ़ लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बहुत दिक्कत होती है, मम्मी ऐसे क्यों ओढ़ रहे हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है बच्चों को, पर कोई बात नहीं है। देखो देख दिखावा मेरे बस की बात नहीं है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सही है वो है अपनी सेहत, उसका ध्यान देना ज़रूरी है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, आपको आवाज़ भी चेंज लगेगी, फिर भी इतना करते करते भी, इसलिए मुझे ना सर्दियों का सीज़न बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस चलो, बातों बातों में जो है दोनों बेड मेरे रेडी हो चुके हैं। उधर के मैंने 2 पिलो हटा दिए, उधर भी पिलो 3 थे, उधर उधर मैंने 3 रखे हुए थे, एक मैंने हटा दिया। फिर एक्स्ट्रा पिलो डालने पड़ते हैं, वुलन के एक्स्ट्रा है नहीं, अभी मैंने निकाल भी दिए हैं, तो इतने नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर जो है मैंने हटा दिए। इधर तो बच्चों को पतले और मोटे दोनों रखने की आदत है। और यहाँ पे देखो घी भी हमारा अच्छे से पक गया है, तो अब इसको मैं छान लूँगी, और उसके बाद ही फिर जो है डिशवॉशर लोड करूँगी। सारे बर्तन हालांकि कर दिए हैं, बीच बीच में बहुत सारे काम कर दिए, बस ये है कि थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह रह गई है, ये भी कर दूँगी, और फिर किचन अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर तो शॉप पर मुझे जाना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगी। दोपहर तक ये काम ख़त्म करके फिर तो मैं जाती हूँ। और आजकल ऐसा हो रहा है, एक बार जाती हूँ तो फिर आती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है। बस ये है कि जब तक काम में लगी रहती हूँ घर का, वो तो मैं छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि घर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हर लेडी के लिए जितना कि बाहर का काम। अगर हम बाहर का काम करते हैं ना, तो घर का भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं गई थी, पर इस टाइम थोड़ी देर के लिए मैं आई हूँ चाय के लिए, क्योंकि फिर वहाँ मैं चाय मंगवाती हूँ तो कस्टमर आ जाते हैं, चाय पीने तक का टाइम नहीं मिलता है, वो ठंडी हो जाती है। तो बस फटाफट से मैं आई, हालांकि जैसे ही मैं आती हूँ ना तभी कॉल आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ाई फटाफट से चाय। और यहाँ जो कुकर रखा है इसमें मैंने वो बनाई थी शलगम, पापा के लिए, पापा को मीठी जो है शलगम बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने बना के रख दी है, और कई दिनों तक चल जाती है। तो बस ये मैंने सारा काम पहले ही निपटा दिया था, पर शेयर नहीं करा था।
अब ये शाम का टाइम है, तो फटाफट से जो है चाय लूँगी। ठंड तो आप देख सकते हैं, स्वेटर भी पहना है, शॉल भी ओढ़ा हुआ है, स्टॉल भी, तो ठंडक काफ़ी है। मुझे नहीं पता कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, पर हरिद्वार में ना शीत लहर चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिससे बहुत ज़्यादा ठंडक बनी हुई है। हालांकि धूप बहुत अच्छी है बाहर, पर ठंडा है, मतलब घर में तो बहुत ठंडा लगता है। हेलो जी, अब टाइम हो गया है रात का और सोने का टाइम हो गया है। ज़्यादा टाइम हो गया है सोने से। 11:15 हो गए। 11:15 हो गए। लेकिन आज कुछ स्पेशल काम था, कुछ स्पेशल आइटम आया है, और वो आइटम ही है, स्पेशल आइटम है भैया का बर्थडे गिफ्ट। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन आ गया है। तो आज वो बर्थडे गिफ्ट आया, तो इसलिए हम लेट हो गए थोड़ा सा आज काम धाम करने में। उसके चक्कर में उसको अनबॉक्स करना और सेटअप कर रहा है। शॉप का भी सेटअप करने में हम लेट हो जाते हैं। कस्टमर का कुछ पता नहीं कौन कब आ जाए, तो इसलिए आते आते भी हमें लेट ही हो गया था। और इधर है पापा जी, इधर है मम्मी। बहुत लेट हो जाते हैं जी, हम बहुत लेट आए। हम आज, मैं तो आ गई थी जल्दी, खैर फिर भी थोड़ा सा, आज तो 10 बजे आया। बहुत अच्छा काम चल रहा, काफ़ी काम चल रहा, बिजी इतने हो रहे। लोकल कस्टमर बहुत सारा सपोर्ट कर रहे, बहुत सारा प्यार मिल रहा, आप लोगों का भी मिल रहा है, लोकल का भी मिल रहा है। बहुत अच्छा काम चला, तो इसमें ना थोड़ा सा टाइम आजकल लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो आज दिखा रहा है श्रेय का बर्थडे गिफ्ट, दोनों भाई ले बैठे, और मैं इतनी थक गई सच में। हम बैठे अपनी रजाई में। तो जी अब रिवील कर देते हैं क्या भैया को बर्थडे गिफ्ट मिला है। उठा दो भैया। वैसे तो मैंने आपको हिंट तो दे दिया था कि अनबॉक्स करना, सेटअप करना, यानी कि वो कुछ गैजेट है। बंद क्यों नहीं करा? बंद कर ले। इसमें कुछ बड़ा वो लगा रहा है, पासवर्ड। भैया ने सेटअप पे लगा भी दिया ये। तो भैया को मिला है लैपटॉप। हमारे जो पुराने वाला लैपटॉप था, पुराना क्या, वो भी ज़्यादा टाइम तो से हुआ नहीं था, लेकिन उसमें उसकी स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ गई है, तो इसलिए। और वैसे भी उसके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह अब ओल्ड होते जा रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है। तो इसलिए हमने लिया है नई टेक्नोलॉजी का लैपटॉप। और जैसे कि हम सैमसंग लवर हैं, हमारे घर में ज़्यादातर फ़ोन भी सैमसंग के ही हैं, तो हमने लैपटॉप भी इस बार सैमसंग का ही चूज़ किया है। शगुन दीदी के लिए लैपटॉप लिया था, वो भी सैमसंग का था, तो उनका सही है, तो इसलिए हमने, जब घर में कोई चीज़ रहती है तो और ज़्यादा उसके बारे में पता रहता है, तो इसलिए हमने सैमसंग का ही लिया है। और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये भाई ने सेटअप कर दिया, चल रहा है सेटअप। अभी सेटअप चल रहा है इसका। और ये है सैमसंग का Galaxy गैलेक्सी Book बुक 4 16 GB वाला वेरिएंट है। i5 जनरेशन है ये, इसमें i3 i5 i7 सारे आते हैं, तो हमने i5 जनरेशन 16 GB रैम वाला ये लिया है। i9 भी है इसमें। और ये हमें अराउंड पड़ गया है अप्रॉक्स 55 के अराउंड। MRP जो है इसकी वो लगभग 87 या 88 कुछ ऐसी है। बाकी लैपटॉप देखते हैं, सैमसंग है, सैमसंग हमने फ़ोन चला रखे हैं कई सारे, तो मतलब फ़ोन तो बढ़िया है, तो लैपटॉप भी देखते हैं, अच्छा ही होगा क्योंकि दीदी का भी अच्छा ही निकला है। और हाँ, पापा बता रहे हैं यहीं बैठे कि टीवी भी हमने सैमसंग का ही लिया था, तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा सैमसंग पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जी ये हमने लिया है लैपटॉप भैया का बर्थडे गिफ्ट। वो जो पिछले वाला आया था वो मेरे बर्थडे पे आया था, वो अब मेरा ही है। उसको अब मैं अपनी तरह से क्या करूँगा, अपनी तरह से तैयार करूँगा। अब मैं उसको अलग होना चाहिए, अलग करेंगे, पहले से ठीक कराएंगे। और वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें, सिर्फ स्क्रीन की दिक्कत है डिस्प्ले की, वो उसमें डलते ही एकदम फिट हो जाएगा वो, और फिर मैं उसको श्रृंगार करवाऊंगा उसका। गेम तो इसमें फिर भी नहीं। क्योंकि उस पर स्क्रैच वगैरह आ गए हैं, तो वो सब कवर अप। हाँ तो उसमें फिर भी नहीं चलने का। तो जी ये था हमारा बर्थडे गिफ्ट, और हमारा नहीं भैया का।
तो भैया आपको कैसा लगा अपना बर्थडे गिफ्ट? रैम का स्लॉट कहाँ है उसमें? बहुत अच्छा लगा। भैया ने बड़ा खर्च करवाया, देख लो। मैं नहीं करवाता, नहीं, मैंने दूसरा कहा था। मैं नहीं करवाता अब मैं इतना। अगले साल हो जाएगा मतलब कॉलेज पहुंचते ही। फोन वो अलग बात है। कॉलेज देखो तो इतने का तो नाच मिलेगा। नहीं, वो अलग बात है। कोई बात नहीं, वो अलग बात है। फोन से सबके काम होता है, मेरा नहीं होता। हाँ वो तो मैं देखो इसका पर्सनल नहीं है, सच में वो तो हमारे ब्लॉग वगैरह के लिए है, हमारे बिजनेस के लिए है। तो जी अब इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। और कुछ भी वीडियो में पसंद आया हो, भैया का बर्थडे गिफ्ट पसंद आया हो, तो क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा लैपटॉप मॉडल, हमारा गिफ्ट। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अब हम सो जाते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। मम्मी तो सो भी गई। बाय बाय कर दो हमें, बाय बाय बाय।